यह समाचार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद कोलकाता में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कड़े प्रशासनिक कदमों के बारे में है। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा मार्च 2026 में नियुक्त किया गया था, उन्होंने शहर में किसी भी प्रकार की हिंसा या बुलडोजर संस्कृति के प्रदर्शन को रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। 1. बुलडोजर संस्कृति पर नकेल, जेसीबी रैली बैन। चुनाव परिणामों के बाद अक्सर राजनीतिक दल अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं। हाल के समय में बुलडोजर शक्ति का प्रतीक बन गया है। सख्त मनाही। कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि विजय जुलूसों में जेसीबी या बुलडोजर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। कड़ी कार्रवाई। यदि कोई वाहन मालिक रैलियों के लिए बुलडोजर किराए पर देता है तो न केवल वाहन जब्त होगा बल्कि मालिक पर भी मुकदमा चलेगा। कारण, ये फैसला न्यू मार्केट इलाके में हुई एक घटना के बाद लिया गया है, जहां रैली के दौरान बुलडोजर से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के वीडियो वायरल हुए थे। 2. सुरक्षा व्यवस्था का फुल प्रूफ प्लान। शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसके लिए केंद्रीय और राज्य बलों का एक मजबूत जाल बिछाया गया है। भारी तैनाती। सीआरपीएफ की 65 कंपनियां और 240 क्विक रिस्पांस टीमें क्यूआरटी शहर के कोने कोने में तैनात हैं। ये टीमें किसी भी दंगे या झड़प की स्थिति में कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचने में सक्षम हैं। हाईटेक निगरानी। कोलकाता पुलिस और सीएपीएफ ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया है। यहां से सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पूरे शहर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। मोबाइल गश्त। 44 मोटरसाइकिल पेट्रोल यूनिट तंग गलियों और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। 3. कार्रवाई और पुलिस की जवाबदेही। प्रशासन केवल आदेश नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर नतीजे भी दिखा रहा है। गिरफ्तारियां। चुनाव बाद हुई छिटपुट हिंसा के आरोप में अब तक 80 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अवैध हथियारों पर प्रहार। कई इलाकों में रेड मारकर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं ताकि असामाजिक तत्व इनका इस्तेमाल न कर सकें। अधिकारियों को चेतावनी। कमिश्नर अजय कुमार नंद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी में ढील दी या हिंसा को नजरअंदाज किया तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। 4. जनता से संवाद और अफवाहों पर रोक। पुलिस ने जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए 2 मुख्य बातें कही हैं। डिजिटल अफवाहों पर नजर। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों या भड़काऊ संदेशों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अनुमति अनिवार्य। कोई भी जश्न या सभा बिना पुलिस की लिखित पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकती। निष्कर्ष। माइटेक। यह कदम इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 के बंगाल चुनाव के नतीजे काफी चर्चा में रहे हैं, जैसे बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त और टीएमसी का कड़ा मुकाबला। ऐसे में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक गर्माहट के बीच बुलडोजर रैली जैसे प्रदर्शन सांप्रदायिक या राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकते थे। कोलकाता पुलिस का यह सख्त रुख एक स्पष्ट संदेश है कि जीत का जश्न कानून के दायरे में ही मनाया जाना चाहिए। আমাদের টোটাল 65 কোম্পানি আছে সিএপিএফ আজকে টোটাল 240 কিউআরটি চলছে পুরো কলকাতা জুরিসডিকশনে 40টা মোটরসাইকেল মোবাইল চলছে থ্রুআউট জুরিসডিকশন 24/7 এই ছাড়া ডিভিশনাল কন্ট্রোল রুম আছে এবং আমাদের কলকাতা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে মোর দ্যান 300 পিপল আর অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই। প্রসেশন এবং র্যালি যেটা অর্ডার হয়েছিল এবং যেটা এমনি সিস্টেম আছে ভিক্টরি প্রসেশন, ওটা পুলিশ পারমিশন নিয়ে করতে আমরা বলেছি। এরকম কোনো পারমিশন না নিয়ে র্যালি হচ্ছে ওটা আমরা কিন্তু আটকাচ্ছি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিগ্যাল অ্যাকশন উইল বি টেকেন অ্যাজ ইউজ টু টেক প্লেস আর্লিয়ার। কোনো রকম জেসিবি বা এরকম জিনিস নিয়ে কোনো রকম র্যালি হবে না, ওটা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে। এবং জেসিবি ওনার্সকে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, সবাইকে বলে দিতে হবে যদি কারো এরকম জেসিবি ওরা এরকম দিচ্ছে ভাড়াতে বা এরকম, তাহলে পরে মানে ফলো আপ অ্যাকশন উইল বি টেকেন। ইমিডিয়েটলি যখনই বেরোবে ওটা নিয়ে ইট উইল বি সিজড অ্যান্ড র্যালি প্রসেশন বাতিল করা হবে এবং তারপরে লিগাল অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। তো এইরকম একটা এনভায়রনমেন্ট অফ থ্রেট টেরার এইগুলো ক্রিয়েট করার চেষ্টা যে কোনো লোক করবে তার বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের সিএপিএফ সঙ্গে একটা ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এইখানে সিএপিএফ অফিসার আছেন, আমরা আছি। পুরো ডিপ্লয়মেন্ট যদি হঠাৎ চেঞ্জ করতে হয়, কোথাও যদি সমস্যা হলো ওখানে পাঠাতে হয় এক্সট্রা বাড়তি ফোর্স, ওটা আমরা একসঙ্গে কথা বলে আলোচনা করে করছি। মোর অর লেস বেশি বড় কোনো ঘটনা এখানে হয়নি, অল্প কিছু হয়েছে ঘটনা। আমরা মোটামুটি 80 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। যত রাফ অ্যান্ড রাউডি আছে
সবাইকে অ্যারেস্ট করার জন্য একটা স্পেশাল ড্রাইভ চলছে এবং অনেকগুলো আর্মস রিকভারি হয়েছে, অনেকগুলো লোক ধরা পড়েছে। তো এইগুলো ডিটেলস জয়েন্ট সিপি ক্রাইম আপনাদের পরে দিয়ে দিবেন। তো আমি আবার এটা বলতে চাইছি কি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম এবং যেভাবে ইলেকশন সম্পন্ন করেছি, the same environment will be maintained post election and we would like to have contribute